जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमेशा गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि टक्कर दी या विपक्षित हो गया। देखिए, जब दोनों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये गठबंधन किया, तो उसके पीछे एक दूरदर्शी सोच थी, विकास की सोच। हमारी मांगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांगे, पार्टी की मांगे एज इट इज़ हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हमारे साथ गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष, मेन बॉडी अध्यक्ष रेखा चौधरी जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, तो उसके बाद कितनी ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसी रही, और इस बार जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन था तो गठबंधन होने के बाद यहाँ पर जो 17 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में किस तरह का परिणाम आने की उम्मीदें ये कर रही हैं, खासकर जब चुनाव में भी ये रहीं। और कई लोकसभा सीटों पर इन्होंने भ्रमण किया, सभाओं का भी आयोजन करवाया और उसमें ये मौजूद भी रहीं। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये चुनाव रहा जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन रहा। लगभग 2009 के बाद पहली बार ऐसा मौका रहा कि गठबंधन हुआ दोनों पार्टियों का। तो कैसा चुनाव परिणाम आप मान के चल रही हैं? देखिए, जब दोनों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये गठबंधन किया, तो उसके पीछे एक दूरदर्शी सोच थी, विकास की सोच। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शी सोच के साथ विकास की तरफ अग्रसर है और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तो जयंत जी ने ये फैसला किया कि हम एनडीए के साथ गठबंधन में आएंगे। जैसा हमने देखा, ज़मीनी स्तर तक ये गठबंधन काम किया और जितनी सीटों पर अभी तक चुनाव हुआ है, गठबंधन के प्रत्याशी का और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का अच्छा तालमेल रहा, कार्यकर्ताओं का भी अच्छा तालमेल, मतलब गठबंधन ज़मीन पर उतरा, ज़मीन पर दिखाई दिया। मिलजुल कर दोनों एनडीए के सभी घटक दलों ने काम किया और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, सकारात्मक आएंगे। हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद, खासकर मैं जब सवर्ण जातियों की बात करूं, तो उनमें एक विरोधाभास रहा। तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी हकीकत ऐसी थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सभी जातियां एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही थी। देखिए, 10-20% तो इधर उधर जाता ही है, या किसी जाति विशेष का कैंडिडेट है तो उस जाति की कुछ ज़्यादा वोट उसको मिल जाए, ये अलग बात है। कहीं पंडित खड़ा है तो भाई ब्राह्मण उसी को ज़्यादा दें, ये अलग होता है। वरना सभी जातियों ने एकजुट होकर एनडीए को वोट किया। ये देखो, गांव देहात में मैं गया, कई जगह ये बात भी कही गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई ही केवल बीजेपी और आरएलडी की हुआ करती थी। अब दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया तो लड़ाई कहीं है ही नहीं। लेकिन जैसा कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो अभी तक जो पोलिंग हुआ है उसके मुताबिक एक तो कम वोट पड़े, जिसके कारण इस बार टक्कर कही जा रही है कि टक्कर विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वो एनडीए को खासी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वो बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि टक्कर, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि टक्कर दी या विपक्षित हो गया। लेकिन ज़्यादातर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जितने भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिन्होंने देखा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, उन सब ने एनडीए गठबंधन को वोट किया है। और ये तो कई बार कुछ ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं कि कहीं कैंडिडेट का कुछ विरोध होता है तो उसमें कहीं टक्कर दिखाई देती हो, वो अलग बात है। वरना तो सभी जगह मैंने जितनी भी सीटों को देखा है, सभी जगह एनडीए गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा ये बात कही जा रही है कि जी, जयंत चौधरी जो पहले बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोला करते थे, अब विपक्ष के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। तो मतलब जनता उस चीज़ को कैसे देख रही है कि एक नेता हैं जो पहले पार्टी के खिलाफ बोला करते थे, अब पार्टी के साथ में आकर के दूसरी पार्टियों के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि देखिए, मैं पलटा नहीं हूँ, मैंने पटखनी दी है। तो मतलब उन चीज़ों का कुछ प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर? देखिए, ऐसा है, जब हम विपक्ष में थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमेशा गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। जब विपक्ष में थे तो
उस समय जो हमारा धर्म था, जैन जी ने उसको पूरी ईमानदारी से निभाया, विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से बिना डरे। उस वक्त भी सिर्फ जैन चौधरी जी के अलावा विपक्ष का कोई नेता नहीं था जो सरकार के खिलाफ बोल सकता था। वो तब भी मुखर होकर बोले। आज हम जहाँ हैं उस परिस्थिति के अनुसार हम वहाँ भी मुखर होकर बोल रहे हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के जो मुद्दे थे, किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के, एमएसपी की मांग या अग्निवीर को वापस लेने की, हमारी मांगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांगे, पार्टी की मांगे एज इट इज़ हैं। हम अपने लोगों के काम, जैसे विपक्ष में रहकर हम आवाज़ उठाते थे उनके लिए, उनके काम करवाने की कोशिश करते थे, अब हम उसी प्रकार से पैरवी करके उन मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर सरकार से अपनी मांगों को, अपने किसान भाइयों की मांगों को मनवाएंगे। तो जयंत जी का जो रोल है, आप देखिए, वो पॉजिटिव रोल है, वो ऑनेस्ट है कि वो अपनी चीज़ों पर अडिग हैं। वो जहाँ खड़े हैं वहाँ ईमानदारी से खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि खड़े विपक्ष में थे और वहाँ बोलते नहीं थे डर से, ऐसा कभी नहीं हुआ, मुखर होके बोले। आज जब सत्ता सरकार के साथ में है, एनडीए गठबंधन में है, तो यहाँ भी बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी मांगे नहीं मानी गई, मेरे किसान भाइयों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, मैं एकदम बाहर आ जाऊँगा। तो हम किसी दबाव में, किसी डर में हम गठबंधन में नहीं हैं, बल्कि अपने लोगों का अच्छा भला हो इसलिए गठबंधन में है, अपने लोगों के काम हो, अपने किसान भाइयों का हित हो। क्योंकि काम तो देखो सरकार को ही करने होते हैं। विपक्ष में रह के हम मानते रह जाते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते। सरकार में रह के हम अगर मांगेंगे, अगर हम अपनी मांगों को रखेंगे तो वो पूरी होंगी, क्योंकि करना तो सरकार को ही है। तो ये तो और भी अच्छा है, सकारात्मक है किसान भाइयों के लिए भी, गरीब मजदूर वर्ग के लिए भी, कि हम उनके कामों को, उनके जो भी उनकी मांगे हैं, जो उनके काम हैं, हम उनको पूरा करा पाएंगे। यही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है और इसी सकारात्मक सोच के साथ वो गठबंधन में आए और पूरी ईमानदारी से आज भी, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, आज भी अपने किसान भाइयों की मांगों को रखकर उन्हें पूरा करवाने के लिए तत्पर हैं। और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। 400 पार की बात की जा रही है। आप मुझे बताएं कि एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हो गया है, तो वेस्टर्न यूपी की तो सारी सीटें लोकदल ही प्रभावित करती थी, इसलिए बीजेपी कभी जीत नहीं पाती थी। और अब चूंकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ आ गए हैं, तो वेस्टर्न यूपी की तो सारी सीटें क्लियर हैं। मेरा अनुमान है कि 80 में से 70 सीटें गठबंधन जीतेगा राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से। और ओवरऑल तो सारे स्टेट के उस पर निर्भर करता है कि वहाँ कैसी पोलिंग होती है, क्या रुख होता है, उस पर ही कहा जा सकता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जब ये गठबंधन हुआ, उसके तुरंत बाद जो मीटिंग ली अपने अध्यक्षों की, अपने कार्यकर्ताओं की, तो उसमें सिर्फ एक ही बात बोली कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो जिस जिले का, जिस महानगर का पदाधिकारी है, वो वहाँ के प्रत्याशी को लड़ाए। ये नहीं कि हमारे 2 सीटें हैं, उन सीटों पर जाकर चुनाव लड़ाने लगे। नहीं, जहाँ का है वहीं रहकर ईमानदारी से चुनाव लड़ाए। तो हमारी कोशिश जो है, हमारे जयंत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारी लोकसभा सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी भी 2 मई और 4 मई के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जबकि हमारे तो चुनाव हो चुके 2 सीटें के। लेकिन जयंत जी का मकसद है 400 पार में अपना सहयोग करें और सारी हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 400 पार के नारे में गठबंधन का सहयोग करे, एनडीए का सहयोग करे, पूरे तन मन धन से और ईमानदारी से। और वो हमारा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता करने में लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभाएं कर रहे हैं और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, वो पूरे हो सकें सत्ता के साथ में आकर के, और एक अच्छे तरीके से सरकार को चलाया जा सके, ऐसा इनका कहना है। तो अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पीरे के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।